देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। पोस्टर विवाद या कुछ और? धनबाद में मारपीट के बाद दुकानदार घायल। दस महीने से वेतन बकाया, नाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एवीडी कर्मी हड़ताल पर। धनबाद के उड़ियापट्टी में बवाल, मारपीट में महिला समेत 2 युवक घायल। रंगों के त्योहार पर युवाओं की पहल, बोकारो में 200 से अधिक लोगों को कराया भोजन। दुर्गापुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर बवाल, पोस्टर फाड़ने से बढ़ा तनाव। अब खबरें विस्तार से। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत हीरापुर हटिया में एक दुकानदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना बुधवार की बताई जा रही है, जहां एक दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट में दुकानदार घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए SNMMCH अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज फिलहाल जारी है। ये क्या मामला है? मामला भैया ये है कि हम लोग मेरा हीरापुर में दुकान, कपड़े का दुकान है मेरा। तो हम लोग वहीं पर हर साल होली वहीं पर हम लोग दुकान के पास ही खेलते हैं, वहीं पर खाए पिए हैं और वही दुकान में हम सो गए थे। उसी बीच में वहीं एक दुकान है, गिफ्ट सेंटर है, उसी में एक लड़का काम करता है, कमलेश नाम है उसका, झरनापाड़ा में रहता है, कमलेश कुमार। वो आया और हमको उठा करके बोलता तुम मेरा बैनर फाड़ा है, और हमको मारना चालू किया। मारा है तो पूरा मारा, हाथ से में से रोके पूरा कंप्लीट, हाथ में देखिए पूरा सूजन है। उसके बाद हाथ से हाथ, हाँ, उसके बाद फिर माथा में मारा तो पूरा ब्लड आने लगा। यहाँ भी मारा है। कमलेश कुमार मारा। कितनी लोगों की संख्या में हम लोग आए? वो अकेले था सर, कोई संख्या बोल के नहीं था, अकेले। और उसका भतीजा भी था, और उसका एक भतीजा प्रभात बोल के। दोनों ने मिलकर आपको मारा? नहीं, मारा कमलेश। दो लोग थे, लेकिन दो था, मारा हमको कमलेश है। ये लड़ाई किस जगह हुआ था? बस हीरापुर नगर निगम चौपाटी। इससे भी पहले आपके साथ उनका कुछ लड़ाई चल रहा था क्या? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई अनबन नहीं। बोला उसका कोई बैनर फाड़ा है, अब उसका बैनर कौन फाड़ा नहीं फाड़ा है, अब हमको पकड़ के बोलता तुम ही फाड़ा और हमको मारना लगा। इसको लेकर आपने थाना में शिकायत की है? अभी तो हम सीधा बेहोश थे तो सीधा हॉस्पिटल चले आए। अब इसके बाद जो होगा आगे कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ मांग करेंगे? मांग ये करेंगे, जो हमको मारा उसको सजा होना चाहिए। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाला में कार्यरत एवीडी कर्मियों ने पिछले 10 महीनों से वेतन नहीं मिलने के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है। वेतन भुगतान में हो रही लगातार देरी से नाराज कर्मियों ने कामकाज ठप कर अपना विरोध दर्ज कराया। कर्मियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया और परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो गया। कर्मियों ने बताया कि कई बार विभागीय अधिकारियों से वेतन भुगतान की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। मजबूर होकर उन्हें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। इस मामले में प्रोग्राम मैनेजर परवेज आलम ने बताया कि एवीडी कर्मियों के भुगतान से संबंधित फाइल कोषागार भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि विभाग में अधिक कार्यभार होने के कारण भुगतान में देरी हुई, लेकिन जल्द ही सभी कर्मियों का बकाया वेतन जारी कर दिया जाएगा। ये रहे जो इन लोग का जो पेमेंट नहीं हुआ है, क्या कारण है सर? इन लोगों का पेमेंट तो बना के यहाँ से हॉस्पिटल से दे दिया गया है ट्रेजरी को, बहुत दिन पहले दिया हुआ है, ट्रेजरी में पड़ा हुआ है। लेकिन ट्रेजरी में अभी तक SN स्पर्श जब से लागू हुआ है तब से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये लोग भी परेशान हाल है।
तो क्या उम्मीद लग रहा है सर इन लोग का पेमेंट को लेकर? हम लोग तो ट्रेजरी से बात कर रहे हैं तो वही बोल रहे हैं कि हो जाएगा, ओवरलोड काम चल रहा है। और नया के जो ये SN स्पर्श नया लॉन्च हुआ है, पहले तो यहीं से पेमेंट होता था इन लोगों का, तो टाइमली हो जाता था। जब से ये रूट चेंज हुआ है तो दिक्कत हो रही है। ओके सर। नाला पर आप लोग जो हड़ताल क्या रहा है, कौन मतलब क्या प्रॉब्लम है आप लोग का, क्या ये? हम लोग को आज 8 महीना 9 महीना से पेमेंट नहीं मिला है, तो हम लोग कैसे काम करेंगे? पकड़ घर से पॉकेट से पैसा लगा के उतना दिन तो हम लोग नहीं, कि एक तो हम लोग मजदूरी करते हैं, अब मजदूरी का पैसा टाइम पर नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे? सरायढेला थाना क्षेत्र के उड़िया पट्टी इलाके में गुरुवार को अचानक हुई मारपीट की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पास में रहने वाले कुछ युवक ने मिलकर 3 से 4 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बीच बचाव करने आई एक महिला भी बुरी तरह जख्मी हो गई। बताया जाता है कि विक्की हाड़ी अपनी बहन रानी देवी के घर होली मनाने के लिए उड़िया पट्टी आया था। इसी दौरान दोपहर में पास के रहने वाले कुछ युवकों के साथ विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया और आरोपियों ने बियर की बोतल से हमला कर दिया। हमले में 2 युवक घायल हो गए हैं। है कि मेरा 2 भाई को एक लड़का ने बियर का बोतल तोड़ के पिया हुआ था, नशे में था। नशे के हालत में मेरे दोनों भाई पर वो भीड़ गया, मारपीट करते करते एक बाहर का आदमी को पहले बहुत ज्यादा मारा, उसका सर फोड़ दिया। उसके बाद जब मेरा भाई दोनों उसको छुड़ाने गया तो ये लोगों के ऊपर भी बियर का बोतल से मार के इसका मेरा एक भाई अभी सीरियस से भर्ती है, पूरा सीना में उसको बियर का बोतल से पूरा एकदम घाव कर दिया। और हम लोग गए, हम लोग के ऊपर भी हाथापाई किया, चाकू चलाया है। 2-3 गो लड़का साथ उसका था और वो सब अनवर शेख नाम है, वो कुछ ज्यादा ही मतलब कि चाकू वो लड़का धमकी दे चुका है। आगे भी ऐसा किया है, हम लोग बहुत बार कंप्लेन भी किए, लेकिन हम लोग का कोई सुनता ही नहीं है। गरीब है ना, गरीब लोगों का ज्यादा सुनाता ही नहीं है। वहाँ जाता है तो वहाँ भी धमकी दे के भेज देता, जाइए आ जाएगा, जाइए आ जाएगा। हम लोग आगे भी मदद मांगे थे लेकिन कोई मदद नहीं किया था। मारपीट का वजह कि देखिए एक आदमी आया था, ठीक है, नशे में था वो आदमी, वहाँ पे कुछ फंक्शन चल रहा था, वो आदमी से उसके मारपीट हुआ ना, तो मेरे भाई लोगों ने क्या किया, खाली छोड़ा दिया, उसको बाहर निकाल दिया। जो अनवर शेख और उसके जो कुछ दोस्त है, दौड़ के जाके वो आदमी को मार के उसका सर फोड़ दिया तो भाग गया। और फिर वो लड़का गुस्सा से मेरा ये भाई और वो दोनों के ऊपर भीड़ गया, बियर का बोतल से लोगों पे बार करते गया। उसके वजह से एक मेरा भाई पूरा सीरियस है। पिस्तौल दिखाया, चाकू दिखाया, बहुत वो कड़ा रखता है, हमेशा कड़ा से बात ज्यादा करता है। पिस्तौल भी है उसके पास, बंदूक चाकू सब रखता है। वो लड़के गए थे, उन्हें पकड़ के ले गए हैं। होली के पावन अवसर पर समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए बोकारो के चीराचास निवासी सुरेश कुमार गोप ने नेतृत्व में चिड़का मंदिर परिसर में जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया गया। इस दौरान करीब 200 से अधिक लोगों को प्रेम पूर्वक भोजन कराया गया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। होली जैसे रंगों के त्योहार को सेवा और भाईचारे के साथ मनाने की पहल की गई। सुरेश कुमार गोप ने कहा कि त्योहार का असली आनंद तभी है जब हम खुशियां जरूरतमंदों के साथ साझा करें। मंदिर परिसर में आयोजित इस सेवा कार्य के दौरान लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और सामाजिक एकता का संदेश दिया। पश्चिम बंगाल में भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर दुर्गापुर में राजनीतिक तनाव का माहौल बन गया है। आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर फाड़े जाने की घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार भाजपा के परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने दुर्गापुर के इंडो अमेरिकन जंक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए थे। आरोप है कि देर रात कुछ तृणमूल समर्थकों ने उन पोस्टरों को फाड़ दिया। इस घटना से नाराज भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक इंडो अमेरिकन जंक्शन पर पहुंचकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। नाकेबंदी के कारण कुछ समय के लिए इलाके में यातायात प्रभावित रहा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भाजपा नेताओं ने उनका कहना है कि घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। भाजपा नेता चंद्रशेखर बनर्जी ने कहा कि पोस्टर फाड़ने की घटना में
शामिल लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होगी। হচ্ছে 1 তারিখ থেকে পরিবর্তন যাত্রা রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে। তার প্রস্তুতি উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির পোস্টার পরিবর্তন যাত্রা সহযোগে আবেদন, পরিবর্তন যাত্রায় সাধারণ মানুষকে সামিল করার যে আহ্বান সেই রেখে পোস্টার দেওয়া হয়েছে। সেই পোস্টার রাতের অন্ধকারে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ছিঁড়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর পোস্টার, সেই পোস্টার ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যেখানে পোস্টার লাগানো সেখানেই সিসিটিভি রয়েছে। তাহলে সিসিটিভি দিয়ে কেন এই দুর্গাপুর নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ স্টেশনের ওসি আধিকারিক তিনি এই সিসিটিভি দেখে দোষীদের গ্রেপ্তার করছে না? আমাদের পর্যবেক্ষণ আপনারা দেখলেন নিমাত্র একজন তৃণমূল আশ্রিত হচ্ছে সমর্থককে দিয়ে যাতে আমাদের এই আন্দোলনকে ভেঙে দেওয়া যায়, তিনি এখন অফিসের ব্যস্ততার কারণ দেখাচ্ছেন। আর যখন পোস্টার ছিঁড়ে দিচ্ছে তখন কোথায় ছিল এরা? এই তৃণমূলরা রাতের অন্ধকারে পোস্টার ছিঁড়ে বিজেপিকে ভাবছে যে হচ্ছে কি বলে হচ্ছে জব্দ করব। বিজেপি মানুষের মনে আছে 2026-এ বিজেপি মানুষের হৃদয় দখল করবে এবং সেখানে আমাদের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এভাবে ইন্দামরিখান মোড়ে যে আমাদের পরিবর্তন যাত্রার যে আমাদের পোস্টারগুলো লাগানো হয়েছিল সেই পোস্টারগুলো রাতের অন্ধকারে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আর তার প্রতিবাদে আমরা আজকে এখানে প্রতিটি পথ অবরোধ এবং প্রতিবাদ বিক্ষোভ সামিল হয়েছি। আর আপনারা যেমন দেখলেন যে তৃণমূল আশ্রিত 2-4 জন দুষ্কৃতী এখানে এসেছে এই অবস্থান তোলার জন্য। আর পোস্টার ছিঁড়ে বা দুষ্কৃতী পার্টি আর বিজেপিকে রোখা যাবে না। মানুষের মনের মধ্যে বিজেপি ঢুকে আছে। 2026-এ তার প্রভাব আপনারা দেখতে পাবেন ভোটের রেজাল্টের মধ্যে। কি নাম আপনার? বুদ্ধদেব মণ্ডল, এই মণ্ডলের মণ্ডল। मतदाता सूची से कथित रूप से 60 लाख नाम हटाए जाने के विरोध में वामपंथी दलों ने गुरुवार को दुर्गापुर उपमंडल प्रशासन कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ता और समर्थक एसडीओ कार्यालय के समक्ष एकत्रित हुए और धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कई घंटों तक एसडीओ कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मतदाता सूची के संशोधन के नाम पर बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। कई मामलों में मतदाताओं को मुकदमे के दायरे में रखकर उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। वामपंथी नेताओं का कहना है कि इससे आम लोगों में अपने वोट के अधिकार को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए एसडीओ कार्यालय परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन की ओर से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। সন্ধ্যাবেলায় যখন মিডিয়াতে বসেন তখন কিন্তু তৃণমূলের বিরুদ্ধে এসব কথা বলেন সবসময়। আবার আপনাদের বাড়ির মেয়েরা লক্ষ্মী ভান্ডার থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থেকে শুরু করে ছেলেরা যুবসাথী প্রকল্প থেকে শুরু করে সব তো আপনারা ভোগ করেন। কেন এরকম করছেন? এসআইয়ের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে লড়াই শুরু হয়েছে ভারতবর্ষের মাটিতে, ইতিহাস রচনা করেছে, সেগুলো সব ভুলে গেলেন। জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে আপনাদের বলার ক্ষমতা নাই, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বলার কোনো ক্ষমতা নাই। কারণ 2011 সালের নির্বাচনে যখন হেরে গেলেন তার পিছনের ইতিহাস কিন্তু সিবিআই ইডি ভয় আছে। সেই জন্য আপনারা বিজেপির বিরুদ্ধে মুখ খোলেন। কারণে আমরা আমাদের সিস্টেমেটিক ফেলিয়ার ছিল, প্রশাসনের কর্মসূচি ফেলিয়ার ছিল, এটা আমরা জানতে চাই। দ্বিতীয়ত যাদের প্রশাসন থেকে বলা হচ্ছে যে সন্দেহজনক নাম খুলে আমাদের সামনে ট্রান্সপারেন্টলি সেই তালিকা লাগাতে হবে এবং দিয়ে একটা তালিকা ঘোষিত করতে হবে। গোপনে সেই ষড়যন্ত্রকে আমরা মানব না। এসডিএম যতক্ষণ তাদের তরফ থেকে এবং এই 60 লক্ষ যে মানুষের নাম বাদ হয়েছে এটা হওয়ার বৈধ ভোটার আছে। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।